नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आप बस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करें वीडियो आपको कैसी लगी, आपका क्या स्कोर रहा। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और अगर आपको नोट्स चाहिए दोस्तों तो व्हाट्सअप नंबर हमने आपको प्रोवाइड करा ही दिया है, तो उस पर आप मैसेज कर कर ले सकते हैं। अभी आपके पास दोस्तों बहुत टाइम है, तो अभी से पढ़ेंगे दोस्तों और क्वेश्चनों की यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं हम आपको, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। और 60 नंबर आपके लिए बहुत हैं दोस्तों स्पेसिफिक सब्जेक्ट के। अगर इसमें आप अच्छा स्कोर कर देते हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। कोई उसका ज़्यादा प्राइस भी नहीं है दोस्तों, 49 रुपीज़ है। आपको इसमें नोट्स मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के दोस्तों, और उसमें क्वेश्चन भी हैं दोस्तों, लैब इक्विपमेंट और ये सब चीज़ उसमें दी हुई हैं। लैब मैनुअल भी मिलेगा दोस्तों। तो आप लेने की देरी ना करें दोस्तों, जल्दी से ये जो मटेरियल है दोस्तों आप ले लें। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस में मिलता है। तो दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में ये, और ये क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जहाँ पर आप व्हाट्सअप पर लेंगे। तो जिन जिन साथियों ने ले रखा है उनको हम क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराते हुए चलेंगे ये सभी। तो दोस्तों अब ये ऑप्शन दिया हुआ है खनिज, यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, कोई नहीं। तो दोस्तों अब इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इंग्लिश में पढ़ें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज फाउंड, मिनरल कंपाउंड, मिनरल मिक्सचर, नेचुरल एलिमेंट, नम। तो दोस्तों अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो दोस्तों इसको आप सही से पढ़ें, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग करने से बना पदार्थ। तो दोस्तों आपको देखें इंग्लिश में देखें, ए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस इन अ डेफिनेट पोर्शन इज कॉल्ड। या दोस्तों हम दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस है उनको मिलाते हैं एक दोस्तों डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ये आपको बताना है। तो तत्व कहते हैं, यौगिक कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक, यानी कि दोस्तों इंग्लिश में देखें तो क्या कहते हैं, कंपाउंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, गैस। तो दोस्तों ये कोई फिक्स वो नहीं है दोस्तों उसका रेशो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्रण, यानी कि मिक्सचर दोस्तों कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, ऑप्शन सी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु, धातु। तो दोस्तों अब आप इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में, एलिमेंट्स दैट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड। तो दोस्तों वो तत्व, वो एलिमेंट जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है उनको क्या कहते हैं, आइडियल मेटल, मेटल एलॉय, मेटल स्टूल। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपधातु। क्या कहते हैं, उपधातु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये उपधातु, यहाँ पर ये गलत, इंग्लिश में गलत है। इसको दोस्तों मेटलॉइड लिख लें आप, क्या मेटलॉइड बोलते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, मेटलॉइड। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। कुचालक मतलब कि दोस्तों जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, यानी कि बैड कंडक्टर। विच मेटल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टिन, कॉपर, लेड। दोस्तों यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है, LEAD। तो ये हम आपको करेक्ट कराते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिया हुआ लेड, निकल। तो दोस्तों ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, हिंदी में एकदम ठीक है। और भी हम चेक कर लेंगे दोस्तों, आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो कौन सी कुचालक हो जाएगी दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी लेड दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको सीसा बोलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो दोस्तों विच नॉन मेटल हैज़ मेटेलिक लस्टर। तो दोस्तों एक मेटल की लस्टर प्रॉपर्टी होती है
आपको पता होगा दोस्तों। तो लस्टर प्रॉपर्टी में एक चमक होती है, क्या होती है दोस्तों, लस्टर प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, जिसमें चमक होती है। तो जो मेटल होते हैं उनमें दोस्तों चमक होती है। तो अब आपको बताना है कि ये नॉन मेटल कौन से हैं जिनमें ये चमक पाई जाती है। दोस्तों मेटल में तो सब मेटल में चमक होती है, सभी मेटलों में चमक होती है, लस्टर प्रॉपर्टी सभी में होती है। लेकिन दोस्तों जो नॉन मेटल है उनमें भी चमक होती है, तो वो कौन से हो जाएंगे, तो ऑप्शन दिए ग्रेफाइट, आयोडीन और दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दोनों। दोस्तों क्या हो जाएगा, दोनों इसका सही आंसर है। ग्रेफाइट में भी दोस्तों लस्टर प्रॉपर्टी होती है आयोडीन में, और ये दोनों ही नॉन मेटल हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में कौन सी उपधातु है, उपधातु यानी कि दोस्तों मेटलॉइड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों ये तीनों ही दोस्तों क्या है, आपकी मेटलॉइड हैं। मेटलॉइड क्या होता है दोस्तों, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, जिनसे सेमीकंडक्टर बनते हैं दोस्तों इम्प्योरिटी ऐड कर कर, ये आपको पता होगा। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में कौन सा एक यौगिक है, निम्न में कौन सा एक यौगिक है, यानी कि दोस्तों कंपाउंड बताना है कौन सा है इसमें। तो वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। तो दोस्तों अब आपको बताना है ये इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों वायु में यौगिक क्या होता है, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, जो फिक्स प्रोपोर्शन में दोस्तों मिक्स होते हैं, दो या दो से अधिक दोस्तों एलिमेंट। तो अब वायु में तो कोई फिक्स नहीं है प्रोपोर्शन गैसों का। दोस्तों वायु क्या है, एक गैसों का मिक्सचर है, तो इसको मिक्सचर ही तो बोलेंगे दोस्तों, कंपाउंड नहीं कहेंगे। पारा यानी कि मरकरी दोस्तों क्या होता है, एक मेटल होता है, तो ये तो प्योर एलिमेंट हो जाएगा। ओजोन दोस्तों, ओजोन क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन का एक कंपाउंड। अब दोस्तों यहाँ पर जो अमोनिया दोस्तों, ओजोन तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन अमोनिया में दोस्तों नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलता है, और एक फिक्स रेशो में दोस्तों मिलता है, फिक्स प्रोपोर्शन में मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जल एक यौगिक है क्योंकि, जल दोस्तों एक क्या है, यौगिक है क्योंकि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। ये रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों ये यौगिक कब कहलाएगा, जब दोस्तों ये रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, जब ये दोस्तों यौगिक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ें दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी दोस्तों आपको मैच करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए पर क्या है दोस्तों, हीरा, संगमरमर, रेत, रेल नहीं है दोस्तों, ये रेत है यानी कि बालू, माणिक्य। अब दोस्तों ये तत्व दिए हुए हैं कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन। तो हीरा दोस्तों किसका होता है, कार्बन, तो ए का 4। तो दोस्तों अब ए का 4 बी और सी में है। और देखते हैं दोस्तों संगमरमर तो दोस्तों कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, किसका होता है दोस्तों संगमरमर, तो संगमरमर हो जाएगा आपका कैल्शियम का। तो दोस्तों ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेत दोस्तों सिलिकॉन होता है रेत में, तो सी का दोस्तों 2 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो दोस्तों ऑक्सीजन किस में नहीं है, सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल, कांच। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मिट्टी का तेल। तो दोस्तों केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, पानी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ तीनों अवस्थाओं में दोस्तों, लिक्विड, गैस और सॉलिड, ये तीनों में तो क्या होता है, पानी होता है दोस्तों। गैस में दोस्तों जब पानी को बॉईल करते हैं तो गैस बन जाता है, और दोस्तों जब फ्रीज में रख देते हैं तो ये ठोस अवस्था में हो जाता है दोस्तों, और जब इसको नॉर्मल रखते हैं तो ये लिक्विड में होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है एक मिश्रण यौगिक तत्व विलयन। तो दोस्तों जो वायु है उसमें गैसों का मिक्सचर होता है दोस्तों, तो ये मिश्रण हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। तो दोस्तों ना तो तत्व है ना ही यौगिक। तो वायु,
जल, पारा, सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अब आपको बताना दोस्तों इसका सही आंसर क्या। तो दोस्तों ये क्या है? ये एक यौगिक हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। पारा दोस्तों एक तत्व है। जल दोस्तों, जल भी एक यौगिक हो जाएगा। अब दोस्तों क्या आता है? वायु। वायु क्या है? मिक्सर। हमने पहले ही ऊपर बता दिया है आपको। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका सही आंसर एयर हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 15, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था। तो दोस्तों 3 अवस्था तो आपने सुनी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक अवस्था दोस्तों क्या होती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा भी दोस्तों एक स्टेट होती है। तो इसका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लाज्मा। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन सा एक यौगिक है? स्टील, पीतल, रेत, हीरा। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। स्टील, पीतल, रेत, हीरा। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बता। तो दोस्तों इसमें नहीं लिख रहा होगा, नहीं है यौगिक, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? रेत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब व्यंजक चूर्ण क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, अवरूप। तो दोस्तों ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यौगिक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्लीचिंग पाउडर इज ए कंपाउंड दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिराज। दोस्तों जो मिराज होता है मृतिका दोस्तों, वो किसकी वजह से, किसके प्रिंसिपल पर दोस्तों वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोस्तों हिंदी में देखते हैं इस क्वेश्चन को। मृग तृष्णा के निर्माण में कौन सा सिद्धांत शामिल है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का हस्तक्षेप, प्रकाश का प्रकीर्ण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों। ऑप्शन ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज इन द ऑर्डर ऑफ। तो दोस्तों जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो किस ऑर्डर में होते हैं? तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, 10⁻⁻2 टू 10⁻⁻20 सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻8 पावर है दोस्तों। ये 10⁻⁻19 टू 10⁻⁻20, 10⁻⁻4 टू 10⁻⁻5। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी विलियन। तो दोस्तों ये सेम वही है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये 20 वाला वो नंबर थोड़ा गलत हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू ब्लड। अब दोस्तों ब्लड के रेफरेंस में कौन सा इनमें से सही है? द प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ 75% वाटर, इट कंसिस्ट ऑफ WBC, RBC, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स, इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स फाइट अगेंस्ट द डिसीज। तो दोस्तों हमसे ब्लड के रेफरेंस में दोस्तों पूछा है। तो ब्लड में दोस्तों क्या होता है? तो ब्लड में इट कंसिस्ट ऑफ RBC, WBC, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। दोस्तों ये चारों चीज़ें दोस्तों होती हैं ब्लड में। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। तो आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमने करा दिए। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बताएं और वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप देरी ना करें। तो दोस्तों आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।